तो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्थ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे कि सॉलिड स्टेट की जितना हम लोग को टॉपिक्स जानना है, मतलब क्या इस चैप्टर में जितना टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उन सबको मैंने डिटेल में सारा लिख दिया था एक जगह। एंड आई होप कि आप लोगों ने उस चीज़ को नोट डाउन कर लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक था क्या था, वो था मैटर, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लिखा था कि उसमें हम लोग को पढ़ना है सॉलिड स्टेट में सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ना। तो मैटर में जो है सबसे पहले हम लोग को तो मैटर के बारे में बचपन से पता है कि क्लास 8 से ही पता होगा कि मैटर क्या होता है। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, फिर क्लास 10th में पढ़े थे। तो वो एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि मैटर होता क्या एक्चुअली में। तो यहाँ मैं डिफिनेशन का लिख देता हूँ कि एनीथिंग दैट, मैंने डिफिनेशन लिख दिया मैटर का, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर है, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे मैटर। मैटर ये इसलिए क्योंकि जिस भी जगह हम रखते हैं इसका कुछ ना कुछ ऐसा जो पलती है, इसका वॉल्यूम है। एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि इसको हम लोग कहीं रखते हैं तो वो क्या करता है, जगह को ऑक्यूपाई करता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, मैटर करते हैं। बट यहाँ पर जो है 5 टाइप के जनरली होते हैं। जो पहला है वो है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, एंड तीसरा गैस, एंड फिर चौथा है बोस-आइंस्टीन, एंड जो 5वां है प्लाज्मा। तो ये 5 टाइप के जनरली होते हैं क्या, मैटर्स, राइट। तो हम लोग इसमें जो इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर और इनके बारे में तो नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना ही है सॉलिड स्टेट के बारे में, राइट। तो यहाँ देखिए सबसे पहले सॉलिड स्टेट में हम लोग को पता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो पूरा तरह से, यहाँ देखिए सॉलिड करने का मतलब ये है कि या तो वो पार्टिकल जो है या तो वो मॉलिक्यूल से बना होगा, या आयन से बना होगा, या एटम से बना होगा, राइट। बट यहाँ पर जो हम लोग इस तरह से तो लिखते नहीं कि एटम से बना, आयन से बना है कि किसी से। तो हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं उसको कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो सॉलिड जो होता है वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में मैं बता देगा कि इसमें 3 चीज़ आता है, वो है आयन्स, या तो वो सॉलिड आयन से बना होगा, आयन से, या तो वो एटम से बना होगा, या तो वो मॉलिक्यूल से बना होगा। और जब इतना नहीं लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, बोलते हैं क्या कि किसी भी चीज़ को, क्योंकि हम लोग का अभी स्पेसिफिक पता नहीं है कि अभी जो सॉलिड है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो हम लोग वहाँ पर नाम देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से। तो वहाँ पर जो सॉलिड में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉलिड है, जैसे मान लीजिए ये एक सॉलिड है, राइट, और ये किस चीज़ से बना हुआ होगा, मैंने आप लोगों को फिजिक्स में बताया था ये बना हुआ है एटम से, राइट। तो एटम सॉलिड स्टेट में होता है क्या है कि इसका जो मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यानी एटम जो है वो क्लोजली पैक्ड होता है, इसलिए ये सॉलिड कहलाता है। तो यहाँ पे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में क्या होता है। और बाकी ये लिक्विड और गैस के बारे में तुम लोगों को पढ़ना है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हम लोग को जनरली बस यहाँ सॉलिड के बारे में पढ़ना है, राइट। इन सब चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ सॉलिड के बारे में थोड़ा जानते हैं, एंड फिर हम लोग बात करेंगे आगे की ओर। ये एक सॉलिड है तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होगा, नज़दीक होगा। अब ये भी अलग अलग ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि किसका कितना क्लोजली पैक्ड हो। जिसका जितना ज़्यादा होगा, जैसे डायमंड है वो ज़्यादा वो क्रिस्टलाइन होगा, तो इस तरह से मैं अपनी नज़दीक रहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सॉलिड हो गया, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में 3 चीज़ आता है, आयन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये 3 चीज़ आते हैं, तो इस डिपेंड करता है कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये हो गए। एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर लिक्विड की मैं बात करूँ तो लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, बट ज़्यादा दूर नहीं, बट दूर दूर होते हैं, राइट। और जो तीसरा है वो है गैस। और गैस का जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये हम लोग को पता होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो वो इसका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, काफ़ी इसमें दूर दूर होते हैं, राइट। उसको हम लोग गैस बोलते हैं। ये हम लोग जनरली पढ़े हैं, पता है हम लोग को, बट इस चैप्टर में वो सिर्फ पढ़ना है सॉलिड के बारे में, राइट। तो बाकी ये लिक्विड और गैस के में तो बात ही नहीं करना, क्योंकि चैप्टर ही पर सॉलिड के बारे में है। तो स्टार्ट करते से पहले सॉलिड से ही, एंड सारी चीज़ के बारे में डिटेल जाते हैं, बहुत ही गहराई से पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स ई एंड लेट्स गो। तो अब बात करने वाले हैं यहाँ पर सॉलिड के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से कि अ मैटर सेड टू बी अ सॉलिड व्हेन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। यानी कहता है कि कोई भी जो है मैटर वो तब सॉलिड कहा जाएगा जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में मैं बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स 3 चीज़ हो सकता है, या तो वो आयन्स होगा या तो एटम्स। मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बारे में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स वो 3 चीज़ें, या तो वो आयन, या एटम,
या मॉलिक्यूल्स, राइट। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आयन, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ये जब क्लोजली या इसमें से कोई भी चीज़ या कोई भी, अगर मान लीजिए कोई मैटर सॉलिड है वो या तो आयन से बना होगा, तो वो आयन जो है वो क्लोजली पैक्ड होगा, या क्लोजली पैक्ड होगा, तब हम लोग क्या कहेंगे कि वो एक सॉलिड जो है वो मतलब वो जो मैटर है वो एक सॉलिड है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होगा, वो जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि वो एक मैटर, तब वो सॉलिड कहा जाएगा, राइट। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, तो ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला जो यहाँ आता है, सॉलिड आर रिजिड एंड हैव ए डेफिनिट शेप, यानी क्या सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है एंड डेफिनिट शेप। फॉर एग्जांपल जैसे कि मार्कर है, राइट, तो ये हम लोग को पता है कि ये कितना ज़्यादा हार्ड है, रिजिड है, तो ये पहला चीज़ हो गया। एंड दूसरा क्या, इसका डेफिनिट एक शेप है। मान लीजिए अगर मैं लिक्विड की बात, तो उसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता। मान लीजिए पानी है, उसका कोई डेफिनिट शेप है, बिल्कुल नहीं है, या पेट्रोल है, इसका डेफिनिट शेप नहीं, बट इसका जो डेफिनिट शेप है, हाँ। लेकिन अगर वही जो पानी है, अगर वो सॉलिड के फॉर्म में आता है, मान लीजिए आप उसको फ्रिज में 1 घंटा, 1 रात अगर आप छोड़ दीजिएगा उस पानी को, तो वो बर्फ़ में जम जाएगा, तब क्या होगा, उसका एक डेफिनेट शेप हो जाएगा, तब फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉलिड में। और सॉलिड में किस चीज़ का बना होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, वहाँ पानी किस चीज़ से बना हुआ था, हमको पता है कि मॉलिक्यूल से बना हुआ था। तो वो यहीं पर इसी जगह ये जरूरी पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स या आयन्स या एटम से बने होंगे। तो ये जो है मैं आप लोग को एक बार तीनों चीज़ बता देता हूँ होता क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले आयंस की बात करता है। आयंस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो वो चीज़ को मतलब ये भी आयन जिस भी चीज़ से बना होगा, मतलब कोई भी चीज़ अगर आयन से बना होगा तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, राइट। और एटम की बात करें तो वो नॉन कंडक्ट होगा, मतलब जैसे इंसुलेटर हो, इसे ये मान लीजिए ये है, बट इसे ये क्या है, ये एटम से बना हुआ ये मार्कर, तो ये क्या होगा, नॉन कंडक्ट, मतलब कि इंसुलेटर होगा, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। और मॉलिक्यूल्स हमको पता है जैसे पानी हो गया, तो वहीं पर मैं बताया कि जब वो जो पानी होता है वो अगर उसको डेफिनेट शेप में लाने के लिए हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, वो फ्रीज में छोड़ने के बाद जब वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगा, तब हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ वो एक सॉलिड है, राइट। अब दूसरी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ सॉलिड में, यहाँ आता है सॉलिड हैव ए डेफिनेट सॉलिड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और शेप ऑफ द कंटेनर्स इन विच दे आर प्लेस्ड। अब कहने मतलब क्या है कि सॉलिड का जो डेफिनेट शेप होता है, ये शेप कभी चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्कर है ये मेरे हाथ में, और अगर मैं मार्कर को इसमें मैं रख दूं, क्या इसका जो शेप है वो इसके ले लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। लेकिन उसी जगह अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ, अगर मैं पानी को जो है अगर इसमें मैं डाल दूँ, तो पानी का अगर पहले वो पानी अगर मान लीजिए फिर बाउल में होगा, मतलब कि बाटी में होगा, तो वो उसका शेप का होगा। बट हम एक इसके अंदर हम लोग डाल देंगे तो क्या होगा, पानी का शेप ये हो जाएगा। तो उसका क्या होता है, शेप होता है वो शेपलेस होता है, मतलब कि वो किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, चीज़ जाने का। बट सॉलिड क्या होता है, वो इसका जो होता है वो डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होता है। ये कभी भी कंटेनर के हिसाब से जो है शेप चेंज नहीं करेगा। तो ये जो सॉलिड का ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसमें डाल दिया तो ये क्या कुछ चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। लेकिन पानी डालते तो इसका शेप ले लेता। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एंड तीसरा बात करते हैं यहाँ पर, सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी कि सॉलिड जो है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग अगर दबाते भी हैं तो भी वो उसका शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा। बहुत ही दबाने के बाद ही मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, राइट, कि इसको हम अगर इसे दबा रहे हैं, लेट्स सपोज कि अगर मैं दबा रहा हूँ तो क्या इसका कोई शेप में फ़र्क पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। लेकिन उसी जगह फॉर एग्जांपल मैं अगर गैस की बात करूँ, तो अगर मैं मान लीजिए एक बैलून है, राइट, बैलून है, इतना बड़ा बैलून है, उसके अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स मतलब हवा भरेंगे, अगर गैस को मैं अगर कंप्रेस करूँ वो इतना भी छोटा में अगर वो हो जाएगा, तो वो क्या होगा कि गैस होता है कंप्रेसेबल होता है। बट अगर इसको मैं कंप्रेस करूँ तो ये कंप्रेस नहीं होगा। हाँ, हाइड्रोलिक प्रेशर से ये बहुत ज़्यादा न्यूटन फोर्स के मतलब जैसे 1200-1500 न्यूटन फोर्स लगेगा, तब ये हो जाता है कंप्रेसर। बट ईजी टू नॉट कंप्रेसर, यानी कि 90% चांस है कि ये कंप्रेस नहीं होगा। तो ये हो गया बात। अब हम लोग फिर और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहले इसको मिटाते हैं एंड फिर बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं सॉलिड का। तो यहाँ पे है कि मेनी सॉलिड्स हैव ए क्रिस्टलाइन अपीयरेंस एंड हैव ए डेफिनिट पैटर्न्स एंड एंगल्स एंड प्लेन्स, राइट। तो यहाँ पर जो है सॉलिड्स के जो है वो बहुत सारे क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होता है। ये जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलाइन अपीयरेंस क्या होता है, क्रिस्टलाइन जिसका जो होता है एंड हैव ए डेफिनिट पैटर्न्स ऑफ एंगल। तो सॉलिड में क्या होता है कि उसका जो डेफिनिट एंगल्स और पैटर्न होते हैं। मान लीजिए क्या ये चीज़ हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले, ये एक टॉपिक है आपको बनने वाला है क्रिस्टलाइन के बारे में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल में बताता हूँ। और यहाँ पर जो प्लेन्स एंड एंगल्स बनते हैं उसके, तो वहाँ पर जो एटम्स मतलब यूनिट सेल जो होता है उसका कुछ डेफिनेट एंगल्स प्लेन होते हैं, तो ये सॉलिड में पाया जाता है, बाकी लिक्विड और गैस में नहीं। तो ये चीज़ इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड इसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन अपीयरेंस के बारे में बहुत ही डिटेल में।
उसके नेक्स्ट आता है सॉलिड डिफ्यूज। सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसियस। तो क्या होता है कि सॉलिड तो बहुत ही धीरे धीरे डिफ्यूज करता है टू कंपेयर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वेरी क्लोजली पैक्ड इन द सॉलिड परमिटिंग वेरी लिटिल स्पेस फॉर देयर मूवमेंट। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड का जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होने के कारण क्या होता है कि उसका मॉलिक्यूल्स या आयन्स या एटम जो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होने के कारण उसका जो फ्रीली टू मूव नहीं हो पाता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल से मान लीजिए कि मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ क्या कि अगर मान लीजिए 2 बाल्टी हम ले लेते हैं, ठीक ना, 2 बाल्टी यहाँ पर ले लिए हैं। यहाँ पर हम लोग एक गो यहाँ पे स्पेस करके एक गो यहाँ पे डंडा लगा दी जिससे कि इससे इसमें चले जाए, ठीक ना। अब इसमें हम लोग पानी पूरा भर दिए हैं, राइट, इसमें पानी भर दिया और इसका पानी इतना ठो, तो बाकी जो पानी क्या होगा वो फ्री टू मूव करके इसमें चला जाएगा। ये मैं एग्जांपल से बता दूँ। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। सॉलिड मान लीजिए यहाँ पर अगर पत्थर हम लोग रख दें तो क्या इस स्पेस से देकर इधर से आके गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो ये होता है क्या कि उसका जो होता है कंपेयर मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होने के कारण जो होता है वो फ्री टू मूव नहीं होता है। कि वो जैसे मान लीजिए जहाँ पर मान लीजिए सॉलिड में क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एक जगह बहुत ज़्यादा है, राइट, बहुत ही ज़्यादा है, डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो वो क्या करेगा, वो खुद से जाकर वहाँ पर उसका जो फ्री तो होता नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक नहीं जा पाएगा वो उसको भरने के लिए। बट लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होता, वो जाता है। तो ये हो गया इसका एक। एंड क्या सॉलिड हैव ए मच हायर डेंसिटी मास टू वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड। तो इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर मास टू वॉल्यूम की रेशियो की मैं बात करूँ तो इसका जो होता है क्या होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब एग्जांपल की मैं बात करूँ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी लकड़ी है, राइट, अब लकड़ी को अगर आप आग लगाइएगा तो वो जल्दी नहीं जलेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि सबसे पहले तो वो एक सॉलिड होता है, सॉलिड होने के बाद जो होता है उसका जो आपस में डेंसिटी तो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, इसके कारण वो आग नहीं लगता। बट अगर उसी लकड़ी को आप क्या कीजिए, टुकड़ा कर दिए और फिर एक जगह लगाई फिर आग लगाइए तो लग जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम उसका डेंसिटी होता है कम हो जाता है। ये कारण क्या होता है, अगर मैं कंपेयर करूँ सॉलिड को लिक्विड और गैस में तो इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हायर होता है टू कंपेयर गैस एंड वॉल्यूम, सॉरी लिक्विड। तो ये चीज़ होता है सॉलिड के बारे में। और भी आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं बात करता हूँ, तो प्लीज़ को फिर से मिटाते हैं। एंड तो अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड का मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मोस्ट सॉलिड बिकम लिक्विड्स व्हेन हीटेड। यहाँ पे होता है कि मोस्ट ऑफ द जो सॉलिड्स होते हैं वो अगर उसको हीट दिया जाएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट सम अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। बट कुछ ऐसा भी सॉलिड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं कि उसको अगर हीट देते हैं डायरेक्ट वो लिक्विड में चेंज नहीं, डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर मैं इस लिक्विड की बात सॉलिड की बात करूँ जैसे कि जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल कि आइस बर्फ़ होता है, उसको अगर हम लोग सबसे पहले वो बर्फ़ है उसको हम लोग हीट देते हैं तो हीट देने के बाद क्या होता है वो एक लिक्विड में आ जाता है, लाइट। तो बट यहाँ सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई ऐसा सॉलिड जो होता है सब्लिमेटिंग सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पहले तो वो सॉलिड में रहेगा बट जैसे उसको हम लोग हीट देंगे तो वो लिक्विड में नहीं डायरेक्ट गैस में चला जाएगा। इस टाइप के सॉलिड को हम लोग सब्लिमेशन सॉलिड्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जो डायरेक्ट यहाँ से सॉलिड से जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को क्या करता है वो सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो कैम्फर एग्जाम्पल है इसका। तो कैम्फर भी इसी तरह होता है, वो पहले एक सॉलिड में फॉर्म में होता है बट जैसे उसको हीट जाता है डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ना कि लिक्विड में। बट और जो बाकी जो है मोस्ट ऑफ द जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए वो एग्जाम्पल लेते जो हमारे सामने में, राइट, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग, राइट। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि ये मार्कर है मेरे हाथ में, अगर मैं इसको अगर मेल्ट करूँ तो ये मेल्ट होने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट इवापोरेट होकर उड़ नहीं जाएगा। उससे पहले ये क्या होगा, ये होगा सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपको अगर मैं और एग्जांपल दो तो जैसे आइस होता है, आइस को अगर हम लोग करते हैं ज़्यादा हीट देते हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड से फिर हम लोग और हीट देते हैं फिर वो गैस में कन्वर्ट होता है। बट या सब्लिमेटिंग में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्ट कैम्फर जैसे एग्जाम्पल आ गया तो सीधे यहाँ से हीट से लेकर के ऊपर मतलब हीट देने के बाद जो है गैस सॉलिड से लेकर ऊपर तो लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर है मोस्ट ऑफ द सॉलिड बिकम liquid when heated up and some undergo sublimation on heating. The temperature at which a solid change into a liquid is called melting point. देखिए बोलता है जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर सबसे हम यहाँ समझ जाते हैं बोलता क्या है कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जो सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होते देरी उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए क्या कि अगर मैं अगर डायमंड की बात करूँगा इसको हम लोग डायमंड भी मेल्ट होता है, यस, इतना क्रिस्टल होने के बाद कोई भी दुनिया में हर एक चीज़ दुनिया में मेल्ट हो सकता है, मतलब पिघल सकता है। तो फॉर एग्जांपल कि सॉलिड है वो सॉलिड जो होता है 5000 केल्विन पर जो है
5000 केल्विन पर क्या होता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बस ये जो 5000 केल्विन है, बस इसी केल्विन के पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ट हो गया। अब मान लीजिए ये अगर मार्कर है, अगर ये मार्कर अगर हम लोग का रखिए 1000 केल्विन पर अगर ये मार्कर जो मेल्ट हो जाता है, बस 1000 जो केल्विन पॉइंट्स होगा, बस उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और इस जो प्रोसेस है इसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। और बाकी सब्लिमेटिंग सॉल्ट के बारे में बता ही दिया। तो ये क्या होता है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी जो सॉलिड्स होते हैं जो कि कन्वर्ट डायरेक्ट लिक्विड नहीं, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं, मतलब उसको हीट देने के बाद सीधा वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। और एग्जांपल के लिए यहाँ कैम्फर है। तो ये चीज़ हो गया सब्लिमेटिंग के बारे में। और यहाँ पर मैंने मेल्टिंग के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है कि ड्यू टू वेरिंग नेचर ऑफ द सॉलिड देयर मेल्टिंग टेम्परेचर वेरी कंसिडरेबल, राइट। तो क्या कहने का मतलब ये है, सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, मतलब जरूरी तो नहीं है कि सबका बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक, किसी का हल्का हल्का गैप भी होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि सॉलिड का अलग अलग नेचर होने के कारण जो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मतलब फ्लक्चुएट करता है। जरूरी नहीं है अगर मान लीजिए कि डायमंड अगर 5000 केल्विन पर मेल्ट होता है, इसका मतलब आइस भी 5000 केल्विन पर मेल्ट नहीं होगा, वो तो बहुत ही मिनिमम सा ही डिग्री सेल्सियस पर वो जो मेल्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वो अलग अलग नेचर है। फॉर एग्जांपल इसका ये 1000 अगर केल्विन पर ये मेल्ट हो जाता है, डायमंड को 5000 होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि वो सॉलिड का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट के बहुत ही नज़दीक होने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि अलग अलग हर एक सॉलिड का अलग अलग नेचर होता है। तो ये बाकी सारे पॉइंट्स हैं एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो में बस हम लोग सॉलिड के बारे में यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स और सॉलिड के बारे में जाने हैं। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन के बारे में जानेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आते हैं। ये बाकी ये सब चीज़ तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ ही लिया होगा 8th 9th क्लास में। तो ये चीज़ बाकी सारा, और आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ को लिख लिया होगा कॉपी में, क्योंकि नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर बाद में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय एंड कीप स्टडिंग।